एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी बाइबल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है और हम बुक ऑफ एक्सोडस को हम स्टडी करें जो कि खरूज की किताब है। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो इसराइली जो है वो इजिप्ट से निकल के आ जाते हैं और ये इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसराइली जो है वो ऐसे पॉइंट पे खड़े होते हैं कि सामने उनके पानी है और पीछे जो है वो इजिप्ट की पूरी फौज है और खुदावन जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ा मिरेकल दिखाता है और जो समुंदर को जो है वो रेड सी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें मिरेकल का जो है वो मेंशन है, मगर मिरेकल किस तरह हुआ वो भी खुदावन ने लिखा है कि वो खुदावन जो है वो ईस्ट विंड लिखा हुआ है कि जो है वो हवा जो है ईस्ट की तरफ से वो आती है और वो हवा जो है वो इस पानी को दो हिस्सों में कर देती है। क्या खूबसूरत बात है। और ये जो सारे जो है वो इस पानी से निकल के जो है वो अपनी जानें बचाते हैं और खुदावन जो है ये बहुत बड़ा मिरेकल करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये यहाँ से निकल के जाते हैं तो आगे जो है वो डेजर्ट होता है, तो इनके लिए सबसे बड़ी जो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो मूसा के साथ होते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी तादाद है। तो इनके लिए खाने का जो है ना वो सबसे बड़ा मसला होता है और खुदावन क्या करता है उस मसले का हल कि खुदावन जो है वो आसमान से मना बरसाता है जो कि वो दिन और रात वो खाते हैं और जब वो फुल हो जाते हैं इसको खा के तो वो जो है कंप्लेन करते हैं कि हमें गोश्त चाहिए। खुदावन उनको इतना गोश्त देता है कि वो गोश्त को खा के वो जो है वो काफ़ी फुल होते हैं और काफ़ी कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। और जब इनको पानी चाहिए होता है तो खुदावन जो है वो पत्थरों में से भी पानी निकाल देता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो खुदावन जो है वो कितने बड़े बड़े मिरेकल्स जो है वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसी वही हर चीज़ चला रहा है। और यहाँ पे मूसा को जो है ना वो खाने से और पानी से जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इतने बड़ी तादाद को जब वो लेके चल रहा होता है और वो वहाँ पे रुके होते हैं तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लैशेस आते हैं आपस में। तो जब इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है? मूसा एज अ जज उनके सामने होता है और वो खुद से इन सबको सॉल्व करना शुरू करता है। यहाँ पे जो है वो मूसा का जो फादर इन लॉ है वो एक समझदार आदमी होता है और वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आपने जो है वो कुछ एल्डर्स असाइन कर दो जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स को जो है वो जज कर सके, क्योंकि मूसा जो है वो सारा कुछ खुद से नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो है वो एल्डर्स की जो है वो असाइन करना भी शुरू होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि खरूज की किताब का जो है ना वो हमें नेक्स्ट पार्ट्स में हमें नज़र आता है कि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है कि हमें 10 कमांडमेंट्स नज़र आते हैं, उसके बाद हमें चैप्टर 20 से 23 तक 3 चैप्टर्स के अंदर हमें बुक ऑफ कवनेंट्स नज़र आते हैं, अहद नज़र आते हैं। खुदावन उनको लॉ देता है और 25 से जो आगे 31 तक चैप्टर है उसमें खुदावन लॉ देता है वर्शिप करने का। तो हम उसको टर्न बाय टर्न देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि 10 कमांडमेंट्स 10 हुक्म जो खुदावन जो है वो मूसा को देता है माउंटेन में जाके। और ये जो 10 हुक्म है इनकी अगर हम रिव्यू करें, इसको हम देखें तो हमें नज़र आता है कि इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा एक ही प्रिंसिपल है, वो है रिस्पेक्ट। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि इसमें लॉ में 10 हुक्मों में हमें नज़र आ रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर गॉड इज़ देयर, कि हमने खुदावन की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट फॉर हिज नेम, उसके नाम की रिस्पेक्ट करनी है। फिर आता है रिस्पेक्ट फॉर हिज डे, उसके दिन का जो उसने हमें साइन किया उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमने लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, हमने फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है, फादर की मदर की। हमने ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी है कि हमने किसी का कत्ल नहीं करना, मर्डर नहीं करना। हमने मैरिज की रिस्पेक्ट करनी है कि हमने अडल्ट्री नहीं करनी। हमने जो है वो लोगों की प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी है, हमने चोरी नहीं करनी। हमने अपनी रेपुटेशन की रिस्पेक्ट करनी है, हमने झूठी गवाही नहीं देनी। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये रिस्पेक्ट की बेस पे हैं और जब हम इनको फॉलो करते हैं तो खुदावंद उनको बता रहा होता है कि ये जब आप फॉलो करते हैं तो ये एक होली सोसाइटी जो है ना वो सामने बन के आती है जब ये सारे रिस्पेक्ट के फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो अगर हम आज अपनी कम्युनिटी को देखें और आज हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो होली सोसाइटी तो हमें नज़र नहीं आती ज़्यादा, मगर जो एंटरटेनमेंट को हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे टॉप कैटेगरी अगर आप सर्च करें तो आपको कॉमेडी जो है वो आजकल काफ़ी है, जिसके अंदर बहुत सी रिस्पेक्टफुल बातें नहीं होती, मगर आजकल लोगों का ट्रेंड जो है वो कॉमेडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है।
तो ये हमने देखने कि आज हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो लॉ दिया जा रहा है, जो हमें 20 और 23 चैप्टर, 3-4 चैप्टर्स के अंदर मेंशन है, तो उसमें हमें लॉस और ये जो लॉ हैं किस चीज़ के दिए जा रहे हैं, सर्वेंट्स को किस तरह डील करना है, सर्वेंट्स के लॉ दिए जा रहे हैं, वायलेंस को किस तरह डील करना है अगर सोसाइटी में आ जाए, एनिमल्स का लॉ, जानवरों को किस तरह हैंडल करना है, प्रॉपर्टीज का लॉ खुदावन ने दिया, मॉरल लॉ दिया खुदावन ने, उसके प्रिंसिपल्स दिए खुदावन ने, बताया कि जज किस तरह करना है, केसेस अगर क्लैशेस आ जाएं एक दूसरे के, तो लॉ ऑफ सबत यानी कि जो खुदावन की वर्शिप का देना है उसको कैसे हैंडल करना है, उनके जो जूस की जो एनुअल फीस्ट होते थे उनको किस तरह हैंडल करना है। तो ये सारे जो लॉ है, और 25 से 31 तक जो हमें लॉ नज़र आते हैं वो हमें नज़र आते हैं वर्शिप के लॉ। तो ये जो लॉज खुदावन ने दिए हैं, इनको यहूदियों की नज़र से अगर देखें, अगर आप जूस की नज़र से देखें, तो उनको ये पूरे लॉ पूरे करने थे, फुलफिल करने थे, और अगर वो एक लॉ को भी तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरे लॉ को तोड़ते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर एक औरत जो है वो नेकलेस बनाती है मोतियों के साथ, और अगर उसका नेकलेस टूटता है तो वो पूरा नेकलेस जो है वो टूट जाता है। और यहाँ ऐसा समझ लें कि अगर आप स्पीडिंग टिकट आपको मिलती है और कॉप्स जो है वो आपको रोकते हैं स्पीड की वजह से, और मैं उनको कहूँ कि मैं सारे स्टॉप साइन पे रुक के आया हूँ, मगर स्पीडिंग टिकट मुझे मिल जाए, तो इसका मतलब है कि मैंने लॉ को ब्रेक किया है। चाहे मैंने पीछे सारे लॉ को फुलफिल किया है, मगर जहां मैंने लॉ को एक को ब्रेक किया, आई ब्रेक द लॉ। तो ये लॉ को हम फॉलो अगर करते हैं तो हम एक को फॉलो नहीं करेंगे तो हम पूरे लॉ को ब्रेक करते हैं। तो इसमें हम और भी देखते हैं कि कुछ खुदावंद ने पेनल्टीज भी लिखी हुई हैं कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो क्या होता है कि कुछ लॉज ऐसे हैं जो अगर आप ब्रेक करते हैं इंटेंशनली, जो कि हम खुद से जानबूझ के करते हैं, तो उसकी फॉरगिवनेस नहीं है, उसको खुदावंद माफ़ नहीं करता। मगर कुछ जो लॉज अनइंटेंशनली अगर ब्रेक होते हैं तो उसको खुदावंद जो है वो माफ़ कर देता है। हाँ, आज के दौर में हम इस लॉ को फुलफिल नहीं करते, हम पूरा नहीं करते, मगर जो मॉरल लॉज हैं वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में है, और बीइंग ए क्रिश्चियन हमने मॉरल लॉज को फॉलो करना है जो कि खुदावंद ने हमें बताया। और अब जब ये खुदावंद जो है मूसा को ये 10 कमांडमेंट्स देता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको शो करता है कि उस माउंटेन के नज़दीक जो है वो कोई नहीं जा सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता। तो ये खुदावंद उन लोगों को क्या बताना चाह रहा है कि खुदावंद जो है वो होली खुदावंद है, ही इज़ सो होली कि उसके नज़दीक भी कोई नहीं जा सकता। तो जब खुदावंद नीचे उतरता है पहाड़ के पास, तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता, उसके नज़दीक भी नहीं जा सकता। और क्या होता है कि जैसे ही मूसा ऊपर से नीचे आता है, तो नीचे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि गोल्ड का जो काफ है वो बना के बैठे होते हैं, सोने की मूर्ति बना के बैठे होते हैं और उसकी वर्शिप कर रहे होते हैं। और जब मूसा पूछता है तो वो एरन से, तो एरन कहता है कि जी लोगों ने मुझे कहा था तो ये मैंने गोल्ड डाला और ये निकल आया, जो कि रियलिटी नहीं होती। वो खुद से इसको शेप देते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, जो कि खुदावंद के लॉज को अगेंस्ट होता है। तो खुदावंद जो है वो बड़ा नाराज होता है, खुदावंद जो है इनको सबको जो है वो पनिश करना चाहता है। मगर यहाँ पे मूसा जो है वो एज अ प्रीस्ट जो है वो खुदावंद के सामने प्ली करता है और प्लीज करता है, और खुदावंद को बताता है कि खुदावंद अगर आपने ये सब कुछ किया तो तेरा नाम जो है वो ये लेने वाले लोग हैं। तो खुदावंद जो है वो कहता है कि मैं इन सबको नहीं पनिश करूँगा, बल्कि जिन्होंने ये सब कुछ किया उसको उनके नाम जो है वो उस किताब से मैं निकाल दूंगा। तो इस इवेंट में 3000 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, 3000 लोग। और बड़े इंपॉर्टेंट बात आपने ये देखनी है कि ये जो दिन होता है ना, ये इनका 50th दिन होता है, पेंटिकॉस्ट का दिन होता है। जब से ये उधर से इजिप्ट से निकल के आते हैं, ये उनका 50वां दिन होता है। और इस दिन पे 3000 लोग जो है ना वो मारे जाते हैं। जब लॉ इनको मिलता है 3000 लोग मारे जाते हैं। और यही चीज़ जब हम नए अहदनामे में देखते हैं तो पेंटिकॉस्टल के दिन 50वें दिन जो है वो जीसस के जी उठने के 50th डे पे हमें पेंटिकॉस्टल का डे आता है। तो उस दिन जब रूह कुद्दुस उनके पास आता है, तो अगर आप कलाम पढ़ें तो क्या लिखा है कि 3000 लोग जो है वो खुदावंद की हजूरी में आए थे और सेव हुए थे। तो यहाँ पे देखें कितना कंपैरिजन नज़र आ रहा है, उसका फोरशैडो हमें नज़र आ रहा है कि मूसा के टाइम पे जब लॉ दिया गया था 3000 लोग मारे गए थे,
और जब न्यू टेस्टमेंट है तो जब रूहुल कुद्दुस दिया गया था तो 3000 लोग ही सेव हुए थे। ये एक बड़ी उसका एक कंट्रास्ट बनता है उसका। आगे हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो इनको कहते हैं कि आपने टैबरनेकल बनाना है, एक टेंट बनाना है, क्योंकि खुदावन जो है वो इनके साथ रहना चाहता था, इनके टेंटों के साथ रहना चाहता था। तो खुदावन कहते हैं कि ये जगह बनाओ, और क्या ही खूबसूरत डिटेल्स में लिखा गया है। हम फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, मगर ये है कि अगर आप डिटेल्स में जाए तो उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो है वो एंटर होते थे कुर्बानियों में, कुर्बानियाँ करते थे टेंट के बाहर, अंदर जो प्रीस्ट जाता था, और फिर जो एंड जो प्लेस होती थी होली ऑफ होली प्लेस, वो सिर्फ हाई प्रीस्ट जो है, जो काहिन होता था, वो साल में एक दफ़ा अंदर जाता था। तो ये हम सारा इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। खुदावन को बताता है कि वर्शिप किस तरह करनी है, आप लोगों ने क्या तरीका है, और खुदावन ने कहा है कि ये जो सारा टैबरनेकल और ये जो सारा कुछ लिखा गया है वर्शिप के तरीके, ये जो फोर शेडो है खुदावन की किंगडम का। तो ये हम जो चीज़ें इधर पढ़ते हैं यही खुदावन की बादशाहत में हम देखेंगे फिजिकली। आगे हम देखते हैं कि आखिर खरूज की किताब से हम क्या सीखते क्या हैं। ये हमने ये सारे लॉज पढ़े, सब कुछ देखा, तो हमने सीखा क्या? सीखा हमने ये है कि ये जो खुदावंद है, ये वही खुदावंद है जो इनके साथ था पहले, जो खुदावंद था आज भी वही खुदावंद है। ये होली खुदावंद है, वो आज भी होली है। वो तब भी मिरेकल्स करता था और वो आज भी मिरेकल्स करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि गॉस्पल ऑफ लूक में अगर आप देखें, लूका की जो किताब है उसमें देखें, तो जब जीसस जो है वो माउंटेन पे जाता है और पतरस उनके साथ होता है, तो जीसस जो है वो ट्रांसफिगर हो जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है, और जीसस जो है वो किन से बात कर रहा होता है? मूसा से और एलाइजा से। और सिर्फ लूक की किताब में लिखा हुआ है कि वो क्या बातचीत कर रहे होते हैं? यीशु मसीह का एक्सोडस फ्रॉम यरूशलेम, कि वो यीशु मसीह का जो खरूज है, जो निकल जाना है यरूशलेम से, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो खरूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और पूरी बाइबल में बार बार हमें जो है वो इसका रेफरेंस हमें मिलता है। और जिस तरह ये कुर्बानी दी गई थी पास ओवर के टाइम पे, वो हमें पूरी बाइबल में उसका अक्स नज़र आता है, और ये खुदावन ने जो है वो हमारे लिए लिखी है ताकि हम इसको जान सकें। अगर आप पैदाइश की किताब और खरूज की ये शुरू की किताबें नहीं पढ़ते, तो आपका नए अहदनामे को समझना और ये जानना कि हम कितने गुनाहगार हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने आखिर हमारे लिए क्यों जो है वो कुर्बानी दी, उसको जानना थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आती। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ये जो लॉ है, जो काहिन होता था, हाई प्रीस्ट, वो साल में एक दफ़ा अंदर जाता था। मगर जब क्रिश्चियनिटी, जब हम जीसस की कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम जब चाहें यीशु मसीह के ज़रिए से हम खुदावंद के नज़दीकी में जा सकते हैं, होली टू होली प्लेसेस में जा सकते हैं, और खुदावंद के तख्त के सामने जा सकते हैं यीशु मसीह के ब्लड के थ्रू। और हम अपनी जो है वो सारी जो है वो दुआएं और इल्तिजाएं जो है वो खुदावंद के सामने रख सकते हैं। तो ये हमारा फजल है, खुदावंद का ग्रेस है कि हमने ये लॉ फॉलो नहीं करते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का ग्रेस को फॉलो करते हैं, और हम खुदावंद की प्रेजेंस में कभी भी जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि जो 10 आफतें जो इन इजिप्ट में लोगों ने देखी थी, हम मकाशवा की किताब जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 10 आफतें जो हैं वो एंड के टाइम पे, जब दुनिया एंड होगी उस टाइम पे भी आफतें सेम टाइप की हमें नज़र आएंगी। और लिखा हुआ है कि जिस तरह खुदावंद ने इसराइलियों को इजिप्ट में सेव किया था, इसी तरह जो उसके बिलीवर्स होंगे वो भी एंड टाइम पे खुदावंद जो है वो उनको बचा लेगा। और लिखा हुआ है कि जब ये जो इजिप्ट से जब निकल के आते हैं, जब ये रिहा हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोसेस का जो एक सॉन्ग है वो सिंग करते हैं, खुशी का एक गीत गाते हैं। तो एंड मुकाशवा में भी लिखा है कि जब हम खुदावंद, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और खुदावंद के किंगडम में जाएंगे, तो हम यही वाले गीत जो है वो मूसा का गीत जो लिखा हुआ है खुशी का, वो हम गाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। खरूज की किताब जो है वो पूरी बाइबल को अंडरस्टैंड करने के लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको आप पढ़ें, इसको सिर्फ लॉस को ना देखें कि ये लॉस समझ नहीं आ रहे, मगर इसको अंडरस्टैंडिंग करें कि आखिर क्यों खुदावंद ने लिखे हैं हमारे लिए, और इससे हम जीसस को किस तरह इन लॉस के अंदर देख सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू खरूज की किताब के लिए। आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और खुदावंद आपको बरकत दे फर्दर स्टडी करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिखें, तो आई होप आई कैन ट्राई टू गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।